करके कामम जयेत, काम भाव पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। असंकल्पात, संकल्प न करके कामम जयेत, काम भाव पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। और काम विवर्जनात्, काम भाव का त्याग करके क्रोधम जयेत, क्रोध को जीत लेना चाहिए। काम को विवर्जन कर दे, विदा कर दे, काम भाव को त्याग करके क्रोधम जयेत, क्रोध को जीत लेना चाहिए। और अर्थानर्थेच्छया लोभम अभयम तत्त्वावमर्शनात्, अर्थ जिसे धन कहते हैं उसको इच्छा माने देखे कि ये अर्थ नहीं अनर्थ है। अर्थ माने धन को अनर्थ की इच्छा से देखते हुए लोभम, लोभ को त्याग दे, ये अर्थ नहीं अनर्थ है। इस दृष्टि से इच्छया माने दृष्टिया, इस दृष्टि से लोभम जय, लोभ को जीत लेना चाहिए। अब भयम, भय को तत्व अवमर्शनात्, तत्व का विचार करके भय को त्याग देना चाहिए। तत्व का अवमर्श माने विचार, तत्व विचार के द्वारा भयम, भय को त्याग देना चाहिए। अन्वीक्षिकी विद्या के द्वारा, अन्वीक्षिकी विद्या जानते हो किसको कहते हैं? अध्यात्म विद्या के द्वारा। अन्वीक्षते आत्मतत्वम यया इति अन्वीक्षिकी, जिसके द्वारा आत्म तत्व का विचार किया जाए उसे अन्वीक्षिकी कहते हैं। तो अन्वीक्षिक्या, अन्वीक्षिकी के द्वारा, अध्यात्म विद्या के द्वारा शोक और मोह को त्याग देना चाहिए। और महदुपासना, महदुपासया, महापुरुषों की उपासना से दंभ को त्याग देना चाहिए। कल किसने पूछा था उपमा का मतलब दंभ, पूछा था किसी? हाँ, मतलब जो है उपमा जो कहा है वो उपमा की तरह, वो पाखंड की तरह जो धर्म का प्रयोग करे उसी को उपमा है ना। उपधर्मस्तु पाखंडो धर्मो लिखा है उसमें, उपधर्मस्तु पाखंडा, उपधर्म को पाखंड कहते हैं अथवा दंभ कहते हैं, उसी को उपमा कहा गया है। हाँ, तो दंभम, दंभ को महत उपासया, महान पुरुषों की उपासना से त्याग देना चाहिए। योगांतरायण, योग में आने हुए, योग साधना में आए जो अंतराय माने विघ्न, उनको मौनेन, मौन धारण करके त्याग देना चाहिए। योग में आने वाले, योग साधना में आने वाले अंतरायान, अंतराय माने विघ्नों को, विघ्नोंतराय प्रत्यूह, ये कोश का वचन है। विघ्न, अंतराय, प्रत्यूह एक पर्यायवाची शब्द है। तो योग के अंतराय माने विघ्नों को मौन के द्वारा त्याग देना चाहिए। और हिंसा, हिंसा को कैसे त्याग करें? कि कायादि अनिहया, शरीर आदि की चेष्टा न करके, काय आदि, शरीर आदि की, अनिहया, अचेष्टया, शरीर आदि के द्वारा चेष्टा न करने पर हिंसा को दूर त्याग देना चाहिए। क्योंकि जब शरीर चलाओगे तभी तो किसी की हिंसा करोगे, तो शरीर से चेष्टा ही मत करो कि हिंसा हो जाए। तो कायादि अनिहया, शरीर की चेष्टा न करने से हिंसाम जय, हिंसा को जीत लेना चाहिए। कृपया भूतजं दुःखं दैवं जया समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिसेवया। कृपया, कृपा करके भूतजं दुःखम,
आज भौतिक दुखों को त्याग देना चाहिए। आज भौतिक किसी मनुष्य के द्वारा, किसी पशु के द्वारा हिंसा आदि करना, यही आज भौतिक दुख है। लेकिन जब हम दया करेंगे तो आदि भौतिक दुख किसी को नहीं देंगे। तो कृपा करके, कृपा के द्वारा, दया के द्वारा भूतजम दुखम, प्राणियों से उत्पन्न होने वाले इन अवधि भौतिक दुख को दूर करे। अदैवम, आदि दैविक दुखों को समाधिना जय्यात, समाधि के द्वारा त्याग दे। दैवम, आदि दैविक दुखों को समाधिना, समाधि के द्वारा जय्यात, त्याग देना चाहिए। और आत्मजम, आध्यात्मिक दुखों को योग वीर्य, योग के पराक्रम से दूर कर देना चाहिए। आत्मजम माने आध्यात्मिक दुख, आत्मा से उत्पन्न होने वाले आध्यात्मिक दुख। तो आत्मजम, आत्मा से उत्पन्न होने वाले आध्यात्मिक दुखों को योग वीर्य, योग के पराक्रम से जीत लेना चाहिए। और निद्रा, निद्रा को कैसे जीते? वो तो आएगी, पढ़ने के वक्त पर बैठो तो जरूर झोंका आता है? तो कहते हैं सत्व निसेवया, सात्विक पदार्थों का सेवन करने से, सात्विक पदार्थों का सेवन करो कि निद्रा ना हो। तो सत्व निसेवया, सात्विक पदार्थों का सेवन करने से निद्रा जय, नींद को जीत लेना चाहिए। रजस्तमश्च सत्त्वेन सर्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या गुरोरनन्तसागरे। रजस, तमश्च, रजोगुण और तमोगुण को सत्वेन, सत्वगुण के द्वारा जीत लेना चाहिए। यानी सत्वेन, सत्वगुण के द्वारा, रजः तमश्च, रजोगुण और तमोगुण को जीत लेना चाहिए। और सत्वगुणों को कैसे जीतें? तो उपशमेन, शांति के द्वारा सत्वगुण को जीत लेना चाहिए। सत्वम, सत्वगुण को उपशमेन, शांति के द्वारा जीत लेना चाहिए। लेकिन ये सब बातें कब होंगी? एतत् सर्वम, ये सब बातें गुरु भक्त्या, गुरु में भक्ति होने से पुरुष अंजसा माने सारल्येन, अंजसा सरलता पूर्वक जयेत, जीत सकता है, जीत लेता है। एतत् सर्वम, इन सबों को गुरु भक्त्या, गुरु में भक्ति होने से कोई भी पुरुष अंजसा सरलता पूर्वक जयेत, जीत लेता है। यस्य साक्षात् भगवति ज्ञाननिपत्रये गुरो भक्त्या सन्देशं तस्य सर्वं पुण्यरसोऽभवत्। यस्य, जिस पुरुष की साक्षात भगवती, जो साक्षात गुरु के रूप में भगवान ही बैठे, जो ज्ञान दीपक प्रदे, ज्ञान का दीपक जलाकर दिखलाते हैं, जो साक्षात भगवती, जो साक्षात भगवान है, ज्ञान दीपक प्रदे, ज्ञान का दीपक जलाकर दिखाने वाले हैं। ऐसे गुरु, गुरु में ये मर्त्य माने मनुष्य है, ऐसी असत भी जो दुष्ट बुद्धि रखता है, असत माने गलत बुद्धि रखता है कि ये मनुष्य है, तो तस्य श्रुतम, उसका सब वेद शास्त्र सर्वम, सब कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के समान व्यर्थ होता है। हाथी स्नान करता है और फिर धूल को ऊपर डाल लेता है, तो स्नान किया हुआ सब फिर धूल से भर गया। तो मर्त्य ये मनुष्य है, ऐसी असत भी
जो असत बुद्धि मिथ्या बुद्धि रखता है, तस्य सर्वम श्रुतम, उसका संपूर्ण वेद का अध्ययन कुंजर हाथी के शौचवत स्नान के समान व्यर्थ होता है। एष वै भगवान साक्षात् पुरुषेश्वरः योगेश्वरे ऐसा ये जो भगवान बैठे हैं, वहां बैठे थे ना नारद जी के पास, ऐसा ये साक्षात भगवान है। प्रधान माने प्रकृति और पुरुष के ईश्वर है। प्रधान पुरुष ईश्वर, प्रधानस्य पुरुषस्य च ईश्वर, प्रधान के और पुरुष के ईश्वर है। बड़े बड़े योगियों के द्वारा विमृग अंघ्रि, इनके चरण कमलों की खोज की जाती है। बड़े बड़े योगेश्वरों के द्वारा विमृग मृग अन्वेषण, बड़े बड़े योगेश्वरों के द्वारा अन्वेषण किया जाता है, खोज की जाती है इनके अंघ्रि माने चरणों की। किंतु लोका, ये संसार नरम मान्यते, उनको मनुष्य मानता है। कितने लोग जानते थे जब भगवान आए थे अवतार लेकर, तो कितने लोग जानते थे कि ये परम देवता है? 4 से 8 लोग जानते थे बस, नहीं सब समझते थे। एक गरीब आदमी के लड़के हैं, ये धनी आदमी का लड़का है, बस इतनी बात है। यही मानते थे लोग कि लोक, ये संसार नरम मान्यते, उनको मनुष्य मानता है। सर्ववर्ग संयम एकांता षड्वर्ग, 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वां मन, ये इनको षड्वर्ग कहते हैं। इनका संयम कर लेना ही एक योग साधना का अंग है। संयम एक अंता, सर्वा संपूर्ण नियमों का 6 वर्गों को बस में कर लेना, संयम कर लेना। सर्वर्ग मन 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन का संयम कर लेना, वशीभूत कर लेना, एक अंत है संपूर्ण नियमों का। तदंता यदि नो योगम, तदंता यदि नो, यदि उस काम को नहीं किया, यदि 6 वर्ग का बस में नहीं किया, और योगम आवे, फिर योग साधना कर रहे हैं, तो कोई फल नहीं, केवल श्रमावहा, थकान को देने वाला होता है। तदंता यदि नो, यदि संयम का अंत तक न पालन हुआ, और योगम आवेहेयु, योग साधना किया जाए, तो श्रमावहा, केवल परिश्रम को ही बढ़ाने वाला होता है। यथा वार्तादयो यथा, जैसे वार्तादिक विषय, वार्ता ने कृषि है, यज्ञ करना कराना है, पढ़ना पढ़ाना है, ये जब अर्थ माने योग के जो विषय हैं, यानी कृषि आदि, व्यापार आदि जो पदार्थ हैं, वो योगस्य अर्थम न बिभ्रति, योग के प्रयोजन को नहीं धारण करते। योगस्य, योग के अर्थम प्रयोजन को न बिभ्रति, नहीं धारण करते। अनर्थाय भवेस्तु, ते वे सब वार्तादिक जितने भी तत्व हैं, वो अनर्थाय भवे, अनर्थ के लिए हो जाते हैं, कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तथा उसी प्रकार असतः, असत पुरुष के द्वारा, दुष्ट पुरुष के द्वारा मूर्त कर्म और यज्ञातिक कर्म भी सब व्यर्थ हो जाते हैं। ते वे अनर्थाय भवेयु, वे कर्म अनर्थ के लिए होते हैं। तथा उसी प्रकार असतः, दुष्ट पुरुष के द्वारा पूर्त कर्म किस कहते हैं, आगे आएंगे, कुआं बावड़ी आदि बनवाना, इष्टम मन यज्ञ आदि करना, ये सब व्यर्थ में चले जाते हैं। ये सब करने वाले होते हैं।
यश्चित्त विजये यत्तः स्यात्। यह जो पुरुष चित्त विजय, चित्त पर विजय प्राप्त करने के लिए यत्तः स्यात् प्रयत्नशील रहे, यह जो पुरुष चित्त विजय, चित्त का विजय करने में यत्तः स्यात् प्रयत्नशील रहता है, निसंगः जो आसक्ति से रहित रहता है, आसक्ति माने लगाव, किसी पर लगाव नहीं रहता है, अपरिग्रह जो वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है, एकः अकेले ही रहता है, विविक्त शरणः एकांत स्थान में ही सर्व शरण लेता है, जो भिक्षा की याचना करता है और भिक्षा का मित माने सीमित ही, असन माने भोजन करता है। भिक्षु यानी जो भिक्षुक है, भिक्षा मित असना, भिक्षा के द्वारा मांगा गया, असन माने भोजन, मित माने सीमित मात्रा में ही करता है। फिर क्या होता है उसको बताएंगे। देशे शुचौ शुचौ देशे, उसको क्या चाहिए कि शुचौ देशे पवित्र स्थान पर, समय समतल स्थान पर, ऊंचा नीचा न हो, समतल स्थान पर, हे राजन आत्मनः आसनम संस्थाप्य, अपने लिए आसन बिछा दे। पवित्र देश में समय माने समतल स्थान में, आत्मनः अपने बैठने के लिए, आसनम संस्थाप्य, आसन बिछाए ले और उस आसन पर स्थिर स्थित हो जाए, बैठ जाए, समान रूप से बैठे, अंगों को टेढ़ा मेढ़ा ना करे, पैरों को टेढ़ा मेढ़ा ना करे, लटकाए ना नहीं, समान रूप से सुखपूर्वक तस्मिन आसीत, उसमें बैठ जाए, समान रूप से, सुखम माने सुखपूर्वक, तस्मिन उस आसन पर, आसीत विराजमान हो जाए, ऋजु अंग अपने अंगों को सीधा रखे, टेढ़ा मेढ़ा न करे, और ओम इति ओमकार का जप करे, ओमकार का जप करे। प्राणापानौ संनिरुध्य पूर्व, कुंभक और रेचक, ये तीन प्रकार के प्राणायाम। तो पूरक, कुंभक, रेचक, इन प्राणायामों के द्वारा प्राणवायु और अपान वायु को संनिरुध्या रोक लेना चाहिए, तीनों प्राणायाम को द्वारा। और यावत, जब तक मना, यह मन कामान त्यजेत, कामनाओं को न त्याग दे, तब तक, यावत जब तक मनः ये मन कामान त्यजेत, कामनाओं को न त्याग दे, तब तक स्वनासा अग्र निरीक्षण, अपनी नाक के अग्रभाग में ही दृष्टि रखे, अपने नाक के अग्रभाग को ही देखे। इससे क्या होता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। जब तक मन कामनाओं का त्याग न कर दे, तब तक स्व नासा, अपनी नाक के अग्र, अगले भाग का निरीक्षण देखना चाहिए। यतो यतो निसरति यतो यतो, जहां जहां से, काम हतम मना, कामनाओं से ताड़ित हुआ यह मन, भ्रमत, भटकता हुआ, निसरत, जहां से छोड़कर निकलता जाए, यतो यतो, जहां जहां से, काम हतम मनः, कामनाओं से पीड़ित यह मन, भ्रमत,
निकलता हुआ जहाँ से निकलता जाए ततः ततः वहाँ से उपाहृत्य हटाए करके खींच करके बुधा बुद्धिमान को चाहिए इस शनै धीरे धीरे हृदय रुंध्या अपने हृदय में ही रोके। बुधा विद्वान को चाहिए इस शनै धीरे धीरे हृदय में ही रुंध्या मन को रोके, कभी उधर उधर न भागने दे। रसगुल्ला पूरी कचौड़ी में न दौड़ा हुए मन को, क्योंकि मन बड़ी जल्दी भागता है। खीर का भगोना की खटक सुन ले खट तो तुरंत नजर पहुंचाती है कि रसोई में खीर बन गई। तो इस प्रकार मन को न भटकने दे, मन को एकाग्र रखे। क्या करें, लोगों को सन्यासी लोग बड़ा बढ़िया ज्ञान देते। एक गरीब आदमी पहुंचा एक सन्यासी के पास, बोले महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूं, उस पर कृपा कीजिए। वो बोले भाई हम तो साधु हैं, लंगोटी है हमारे पास, ले ले लंगोटी। वो हाथ जोड़कर बोला महाराज चाहे जो कृपा करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धनवान बना। तो उन्होंने एक डिबिया निकाल कर दी, बोले देखो इसमें मणि है, लोहे पर चांदी पर सिल्वर पर जिस पर छुआ दोगे वो सोना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोना। उसको ठाट से बेचो और धनवान बनो, बढ़िया घर बनवाओ, हीटरम कूलरम चाहिए और टीले भी चले ये बचो, उस घर में सब सेट करवा लो। तो पुरुष लेकर के चला, फिर उसको ध्यान आया तो लौट पड़ा, बोले महाराज मुझे क्यों बेवकूफ बनाते हो? बोले क्यों बेवकूफ क्यों बनाता हूं? बोले डिबिया में मणि रखी है और जिससे छुआऊंगा वो सोने की बन जाएगा, तो डिबिया क्यों नहीं सोने की बनी? इस डिबिया में मणि रखी है, ये नहीं क्यों सोने की बनी? तो स्वामी जी ने कहा पहले डिबिया को खोलो तो सही। तो कपड़े में बंधी रखी थी, बोले कपड़े में बंधी है, मणि से नहीं स्पर्श होगा या डिबिया का, इसलिए सोना नहीं हुआ। कपड़े को हटाओ। जब कपड़े को हटाया तो डिबिया सोने की बन गई। बोले इसी प्रकार आत्मा परमात्मा के बीच में माया का पर्दा लगा हुआ है, माया का पर्दा फाड़ दो, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ये संत लोग बढ़िया वाला ज्ञान देते हैं। ठीक, अच्छा। एवं अभ्यसतः यानी जहाँ जहाँ से मन हटता जाए वहाँ वहाँ से मन को हटा लीजिए और हृदय में रोकिए। एवं अभ्यसतः ऐसा अभ्यास करते करते यह चित्त कालेन अल्पीयसा यते, यति माने सन्यासी का चित्त, अल्पीयसा कालेन थोड़े समय के बाद, निर्वाणम माने याद माने शांत हो जाता है, अनिशम बहुत ज्यादा, तस्य उसका चित्त, निर्वाणम याद शांति को प्राप्त हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। जैसे अनिंधन मंद्युवत, अगर ईंधन खत्म हो जाए, लकड़ी खत्म हो जाए तो अग्नि शांत हो जाती है, बुझ जाती है। तो अनिंधन बिना ईंधन के मंद्युवत अग्नि के समान उनका चित्त, अनिशम जल्दी से धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करने से, अनिशम माने निरंतर अभ्यास करने से निर्वाणम याद शांति को शांत हो जाता है। कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवेद्या चित्तं ब्रह्मसुखस्पृष्टं निरोधिष्ठेन परिचित्। जिसका चित्त कामादिभि अनाविद्धम, काम भाव आदि से विधा नहीं है, बिल्कुल मुक्त हो चुका है।
यह कामादि ही कामनाओं आदि से अनाविद्धम जिसका चित्त विधा हुआ नहीं है और यत चित्तम जो चित्त प्रशांत अखिल वृत्ति चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो गई प्रशांत शांत हो गई हैं अखिल वृत्ति चित्त की सारी वृत्तियां और ब्रह्म सुख स्पर्शम चित्त ने ब्रह्म सुख का स्पर्श कर लिया तो फिर दोबारा संसार की तरफ नहीं निरोध कर ही चित्त नहीं उद्दिष्टे फिर कभी उठकर नहीं खड़ा होता फिर संसार की वस्तुओं की तरफ नहीं भागता है यत चित्तम जो चित्त प्रशांत अखिल वृत्ति संपूर्ण वृत्तियां शांत हो चुकी हैं ब्रह्म सुख स्पृष्टम ब्रह्म सुख का जिसने स्पर्श कर लिया है ऐसा चित्त कर ही चित्त कभी भी नहीं वो उत्तिष्ठे तो उठकर नहीं खड़ा होगा संसारी विषयों की तरफ नहीं झुकेगा ये मतलब है चित्त के उठकर खड़े होने का मतलब यह प्रव्रज्य गृहात् यह जो पुरुष त्रिवर्गावपनात् धर्म अर्थ और काम की ये त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है जहां पर त्रिवर्गावपनात् त्रिवर्ग माने धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति जहां पर होती है ऐसे गृहात् घर से पूर्वम पहले तो प्रव्रज्य संन्यास लेकर निकल गया और यदि तान गृहस्थ की त्यागी हुई सामग्रियों को पुनः सेवन करता है ऐसा भिक्षु माने सन्यासी सह वो वांतासी वांत माने उल्टी किए हुए को ही खाता है वांत माने उल्टी किए हुए को असन माने भोजन करता है अपत्रपा वो समझो कि निर्लज्ज है रजाई गद्दा सब छोड़े आए और फिर अगर रजाई गद्दा का प्रयोग करते हो तो निर्लज्ज कहे जाओगे यही स्वदेह स्मृतो आत्मा यही जिन लोगों ने स्वदेह अपने शरीर को न आत्मा स्मृता आत्मा नहीं माना अनात्मा माना स्मृतो न आत्मा अपने शरीर को आत्मा जिन्होंने नहीं माना अब मर्त्या ये शरीर मर जाने वाला है मरण धर्म है पीठ माने विष्ठा है क्रमी कीड़े पड़ते हैं इसमें भस्मसात ये राख हो जाता है पहले तो वैसा समझ लिया और सन्यासी बन गए कि अपने शरीर को आत्मा नहीं माना इस शरीर ये कीड़ों का भोजन है राख है ऐसा समझ लिया ते वही एनम इस शरीर को आत्मसात कृत्य अपना समझ करके ये मेरा है यही आत्मा है ऐसा श्लाघयंत जो प्रशंसा करते हैं वो असत्तमा बड़े नीच होते ते वे पुरुष एनम इस शरीर को आत्मसात कृत्य आत्मसात करके आत्मा समझ करके श्लाघयंती माने प्रशंसा करते हैं तो जो ऐसा करते हैं वो असत्तमा वे अत्यंत नीच है ये अगला श्लोक याद करने का गृहस्थस्य क्रिया त्यागो गृहस्थ पुरुष अगर अपने धर्म का त्याग कर देता है तो वो सोचनीय है रामायण में लिखा है सोचन योग गृहस्थ जो करे कर्म पथ त्याग जो अपने कर्म के मार्ग का त्याग कर देता है गृहस्थ के धर्मों को नहीं मानता है वो गृहस्थ जो है सोचनीय है तो गृहस्थस्य क्रिया त्यागा गृहस्थ पुरुष का अपनी क्रियाओं को त्याग देना और बटोरपि ब्रह्मचारी का भी व्रत त्यागा अपने ब्रह्मचर्य व्रत को बीच में ही खंडित कर देना ये सोचनीय बात है और तपस्वी पुरुष
वानप्रस्थी पुरुष उसको वन में रहना चाहिए, लेकिन यदि वो ग्राम सेवा गांव में जाकर रहता है तो वो शोचनीय है। तपस्वी पुरुष अगर गांव का सेवन करता है, गांव में ही देख लिया तो कोई बढ़िया घर है, वही दिशा लगा देता है कि हम तो यहीं पर रहेंगे, तो वो शोचनीय है। और भिक्षु माने सन्यासी, उसकी इंद्रियां अगर लुपुर लुपुर करती हैं, इंद्रियां अगर रस का स्वाद चाहती हैं, तो शोचनीय है। भिक्षु इंद्रिय लौल्यता, इंद्रियों का लुपुर लुपुर करना, चंचल होना, ये सोचनीय है। अगर ऐसा हो तो क्या है? कहते हैं आसमा प्रसन्नता एते, ये आश्रम अपसदा, आश्रम को कलंकित करने वाले होते हैं, और आश्रम को विडंबना करने वाले, आश्रम की विडंबना करने वाले होते हैं। ये सब हैं आश्रम की विडंबना करने वाले हैं। तो इनको ऐसे समझ ले कि देव माया विमूढ़ा, देवता भगवान की माया से मूढ़ हो रहे हैं। अनुकंपया, ऐसे लोगों पर दया करके, उपेक्षित, उनकी उपेक्षा करके, जाने तो हमें क्या करना है। देव माया विमूढ़ान, ऐसे लोग देव माया से मूढ़ हैं। अनुकंपया, दया करते हुए, तान उपेक्षित, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मानं चेत् विजानीयात् परं ज्ञानम् चेत आत्मानं विजानीयात्, यदि जिसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो चुका, ये समझ लो जिसने ब्रह्म को जान लिया, और परम ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा धूत आशय, वासनाओं को नष्ट करके, आशय माने अंतःकरण को निर्मल बना लिया। परम ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा धूत आशय, अपने आशय माने अंतःकरण के कामनाओं को धूत माने नष्ट कर दिया। तो फिर उसके लिए क्या चाहिए? इच्छा। इस बात की इच्छा करता है, कस्य है तो इसके लिए देह पोषणार्थ, देह को क्यों पुष्ट करता है? देह रहे और चाहे चली जाए। अगर वो देह को पुष्ट करता है तो वो लंपट है, लपटता है। इच्छा, इस बात की इच्छा करते हुए सिवा है तो इस कारण से देह पुष्णा, अपनी देह को पुष्ट करता है, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान हो गया और ज्ञान के द्वारा अंतःकरण शुद्ध कर लिया। फिर क्यों देह को पुष्ट कर रहे हो? देह रहे चाहे चली जाए। अगर फिर भी देह पुष्ट करते हो तो लंपट हो। आहो शरीरं प्रथमेन्द्रियाणि हयानवेषो मन इन्द्रियेषं कर्माणि मात्रादिषणां च सूतं सर्वं बृहद्बन्धुरमीश सृष्टम्। शरीरम रथम आहु, इस शरीर को ही रथ कहा गया है। शरीरम, शरीर को रथम आहु, रथ कहा गया है। और इंद्रियाण, इंद्रियों को हयान, घोड़े कहा गया है। इंद्रिय हो घोड़े, इंद्रियां ही तो शरीर को ले जाती हैं। तो चलो फलाने स्थान में भंडारा है, चलो, तो जीभ ही तो घसीट के ले जाती है लोग। तो इंद्रियाणी हयान, इंद्रिय ही घोड़े हैं। और अभीषून मन, मन ही अभीष माने लगाम है, ये इंद्रियों का स्वामी है। यही तो सबसे पहले बिगड़ता है और चल लेता है। मन, मन जो इंद्रिय सब इंद्रियों का स्वामी है, यही क्या है? अभीष माने घोड़ों की लगाम है। यही चित्त को घसीट ले जाता है। वर्तमानी मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही इसका वर्तमान चलने का मार्ग है। इधर ही दौड़ता है।
शब्द की तरफ, अर्थ की तरफ, रूप की तरफ, रस की तरफ, गंध की तरफ, यही तो खींच के ले जाता है। वर्तमान तन्मात्राएं ही कहा, मात्रा माने तन्मात्राएं ही, वर्तम माने इसके चलने का मार्ग है। अधिसरम च सूतम, बुद्धि ही सारथी है। जब मन नहीं मानता तो बुद्धि उदय को हम देती है कि चलो। धीषणम च सूतम, धीषणा माने बुद्धि, सूत माने सारथी है। और सत्वम जो चित्त है, बृहत बंधुरम, ये बृहत विशाल बंधन है, यही सबको बांधता है, जो ईश सृष्टम, ईश्वर के द्वारा रचा गया है। ईश सृष्टम, ईश्वर के द्वारा रचा गया है। अक्षम दश प्राणम, 10 प्रकार के जो प्राण है वो अक्ष माने रथ की धुरी है। 10 प्रकार के प्राण जानते हो कौन है? 5 प्राण तो सभी जानते हैं। प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान, 5 ये हो गए। नाग, ऊर्व, कृकल, देवदत्त और धनंजय, 5 ये हो गए। दस प्राणम, 10 प्रकार के जो प्राण है वो अक्ष माने धुरी। अधर्म और धर्म 2 पहिया हैं। रथ के 2 पहिए हैं, एक धर्म और एक अधर्म। और ये अभिमानी जीव ही रथ में बैठने वाला है। रथिनम च जीवम, ये रथी जो है रथ में बैठने वाला कौन है? अभिमानी जीव है। धनु, ये धनुष जो है, तस्य माने उसका क्या है? ओंकार। प्रणवम, ये प्रणव माने ओंकार ही, तस्य धनु, उसका धनुष है, ऐसा पठन कहते हैं। शरम तुम जीवम, जीव ही उस बाण का लक्ष्य है। नहीं, जीव ही बाण है। शरम तुम, बाण कौन है? जीव। और लक्ष्य कौन है बाण के लगने का? कि परम एव लक्ष्यम, परमात्मा ही लक्ष्य है। क्योंकि जीव परमात्मा के पास पहुंच जाता है, प्राप्ति का लक्ष्य तो परमात्मा है? तो शरम माने बाण, जीवम जीव को कहते हैं। अब परम एव, परमात्मा ही लक्ष्य है। रागद्वेषश्च लोभश्च शोकमोहो भयं मानो मानसूया च माया हिंसा च मत्सरा। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, असूया माने गुणों में दोष निकालने को असूया कहते हैं। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। कोई प्रथम श्रेणी पास हो गया तो दोष निकाले, क्यों नहीं हो गया? नकल कर। इस प्रकार गुणों में दोष निकालने को असूया कहते हैं। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, गुणों में दोष निकालने को असूया कहते हैं। माया, हिंसा, मत्सर, ये आदि शत्रु हैं शरीर के। आगे रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्तेव मादया रजोगुण, प्रमाद, क्षुत माने भूख, निद्रा एवं आदय, इसी प्रकार आदि आदि ये शरीर के शत्रु हैं। रजः तमः प्रकृतयः, कुछ शत्रु तो रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले हैं। रजः तमः प्रकृतयः, कुछ रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति वाले हैं। क्वचित कभी कोई गुण, कभी कोई शत्रु, प्रकृतयः शत्रुगुण की प्रकृति वाले भी हो जाते हैं। इसलिए क्या करें? जब तक शरीर समर्थ है तब तक भंडारा मत खाओ, भगवान का भजन करो।
यावन्निकाय रतमानवसो जब तक निकाय रथम मनुष्य का शरीर रूपी रथ आत्मवश अपने वश में है, यावत जब तक निकाय रथम एक एक शब्द का अर्थ निकले है। निकाय रथम मनुष्य का ये शरीर रूपी रथ आत्मवश अपने वश में है। उपकल्पम धत्ते जब तक ये उपकल्पम माने समर्थम जब तक ये समर्थ है तब तक गरिष्ठ चरण अर्चनया श्रेष्ठ पुरुषों की चरणों की अर्चना के द्वारा गरिष्ठ जो अत्यंत श्रेष्ठ गुरु, गुरु शब्द से ही गरिष्ठ बनता है, गुरु शब्द से इष्ट प्रत्यय हो गया। तो गरिष्ठ माने श्रेष्ठ गुरुओं की चरणों की अर्चना करके निशातम ज्ञानासिम पैनी ज्ञान की तलवार लेती, ज्ञान की तलवार ऐसी तलवार नहीं तो मनुष्य को काटे। निशातम माने पैनी तीज, ज्ञान असीम ज्ञान की तलवार उठाए ले, दधत माने उठाए ले, और अच्युत बला दधत भगवान के बल को धारण करे कि भगवान मेरे साथ है। तब अस्त्र शत्रु शत्रुओं का अस्त्र कर डाले ज्ञान रूप की तलवार के द्वारा राग द्वेष माया मोह मत्सर अस्त्र शत्रु इन शत्रुओं का अस्त कर दी, विनाश कर दी और स्वराज्य तिष्ठा आत्मस्वरूप में ही संतुष्ट हो जाए, उपशांता शांत भाव से रहे और फिर इदम विजयया इस शरीर को त्याग दे। अब अगर नहीं त्यागा तो फिर तो सारथी के सहित रथ को और शरीर को डाकुओं के मध्य में डाल देता है जाकर हैं। नो चेत अगर तुमने ज्ञान के द्वारा शत्रुओं का नाश नहीं किया तो फिर विषय रूपी डाकू नोचे तुमको नोच डाले। नोचेत यदि ऐसा न किया, चेत माने यदि, नो ऐसा न किया, प्रमत्तम बड़े प्रमाद करते रहे तो प्रमादी पुरुष को असत इंद्रिय वाज सुता, असत माने दुष्ट ये इंद्रियां, वाज माने घोड़े, सूत माने सारथी, उत्पथम नीत्वा कुमार कर ले जाएंगे। इंद्रियां वाज माने घोड़े, सूत माने सारथी, उत्पथम नीत्वा कुमार में ले जा करके विषय दस्युषु विषय रूपी डाकुओं के मध्य में, विषय ही दस्यु माने डाकू है, विषय दस्युषु विषय रूपी डाकुओं के मध्य में छिपन्ति फेंक देते हैं। ते दस्यवा वे डाकू, दस्यु माने डाकू, सहायम सारथी के घोड़ों के सहित, सूतम सारथी के सहित, अमुम इस प्रमादी पुरुष को तमोंधे भयंकर अंधकार में संसार कूपे संसार रूपी कुएं में जहाँ पूर्व मृत्यु भय बहुत ज्यादा मृत्यु का भय है, ऐसे संसार रूपी कुएं में ले जाकर छिपन फेंक देंगे। सहसूतम तेजस्यवः वे डाकू, सहायम घोड़े के सहित, सूतम सारथी के सहित, अमुक इस प्रमादी पुरुष को तमोंधे भयंकर अंधकार में संसार कूपे संसार रूपी कुएं में जहाँ पूर्व बहुत अधिक मृत्यु का भय है उस संसार रूपी कुएं में छिपन पटक देती फेंक देती।
प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विजं कर्मवैदिकं भावयेत वर्तेन निवृत्तेनासुरैर्गतम्। प्रवृत्त और निवृत्त दो प्रकार के कर्म होते हैं। प्रवृत्तं च निवृत्तं च। प्रवृत्त और निवृत्त द्विविधम कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं। ये काल्पनिक नहीं है, वैदिकम। वेदों में कहा गया है दो प्रकार के कर्मों को, ये वैदिक है। प्रवृत्तेन, प्रवृत्त कर्म करने से आवर्तेत, पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है। प्रवृत्तेन, प्रवृत्त कर्म करने से आवर्तेत, पुनः आवृत्ति होती है, लौट कर आना पड़ता है। और निवृत्त कर्मों के द्वारा अमृतम अश्नुते, अमृत का अमृत का भोग लगाता है, तो अंता है ब्रह्मलोक में भगवान के धाम। अब गिनाते हैं कौन कौन कार्य है। द्रव्यमयं काम्यं वैनिहोत्रादिसंधितं द्रव्यमय जो यज्ञ है, जो हिंसा से, हिंसा वाले द्रव्यमय यज्ञ हैं। अगर काम्यम, कामना से पूर्ण किए जाते हैं, जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म हैं, अगर काम्य यानी किसी कामना से अगर किए जाते हैं तो ये सब अशांतिदम, अशांति देने वाले होते हैं। जो हिंसा किए जाते हैं जिनमें, और जो द्रव्यमय यज्ञ हैं काम्यम, किसी न किसी कामना से किए जाते हैं, जैसे पुत्र कामो यजेत, पुत्र की कामना से यज्ञ करना चाहिए, ऐसे काम्य कर्म है। अग्निहोत्र आदि अगर वो किसी कामना से किए जाते हैं तो काम्य कर्म होने के कारण अशांतिदम, अशांति देने वाले होते हैं। अब सब ये दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग, जिसमें सोमरस निचोड़ा जाता है, ऐसे ही आगे फिर आगे एतदिष्टं प्रवृत्ता, यानी पशुयाग और सोमयाग, एतद इष्टम, ये इष्ट कर्म कहे गए। एतद, ये सब इष्ट कर्म है। प्रवृत्ताख्य, ये प्रवृत्त कर्म है, संसार में प्रवृत्त करने वाले। क्योंकि यज्ञ करोगे स्वर्ग चला जाओगे, और स्वर्ग जाकर के पुण्य खत्म होने पर फिर आना पड़ेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा। अहूतम माने वैश्व देव संबंधी कार्य, और प्रहुतम माने बलि के कर्म। एतद इष्टम, ये इष्ट कर्म है। प्रवृत्ताख्यम, प्रवृत्तन इनकी संज्ञा है, ये प्रवृत्त कर्म है, ये इष्ट कर्म है। और प्रवृत्त मार्ग के अनुयायी लोग इनको पालन करते हैं। और पूर्त कर्म क्या है? ईश्वर आलय, देवालय बनवाना, आराम बनवाना, कूप, कुआं खोदना, आजीव्य फलदार वृक्ष लगाना आदि जो लक्षण है, ये पूर्त कर्म कहे जाते हैं। चतुर्मास, दर्श आदि ये इष्ट कर्म है। ये पूर्त कर्म है, देवालय बनवाना, आराम लगवाना, क्योंकि जो दूसरों के काम में आवे, जिनका प्रयोग सब लोग करें, वो पूर्त कर्म है। वृक्ष लगवाना फलदार, तो वृक्ष सभी खाएंगे, कुएं का जल सभी लोग पिएंगे, देवालय के दर्शन सभी करेंगे। जो सभी के काम आते हैं वो काम पूर्त कर्म कहे जाते हैं। द्रव्य सूक्ष्म विपाकस्य धूमो रात्रिरक्षणं दक्षिणं सोमो दर्शकोषधिविरुधात्। सूक्ष्म द्रव्य जैसे चरु, उपदास द्रव्य है, इनसे प्राप्त होने वाला जो सूक्ष्म, इनसे
परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? जो सूक्ष्म शरीर, तो द्रव्य माने चरुपुरुरासा द्रव्यों का सूक्ष्म जो विपाक माने परिणाम शरीर की प्राप्ति है, उसकी आत्मा पहले धूम के अभिमानी देवता के यहाँ पहुंचती है। फिर रात्रि के अभिमानी देवता, अपक्षय कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता, दक्षिणायन के अभिमानी देवता, इनमें होता हुआ सोमा चंद्र लोग पहुंचता, सब जगह होता हो क्रमशः आता है और फिर आकर जन्म ले लेता है। ये प्रवृत्त कर्मों का फल है। दक्षिणायन के अभिमानी देवता, इनके पास होता हुआ सोमा चंद्र लोक जाता है। फिर दर्श का अर्थ किया है अमावस्या के दिन जैसे चंद्रमा सूक्ष्म हो जाता है, उसी के समान चंद्रमा के समान सूक्ष्म हो करके वर्षा कर देता है, वर्षा हो जाती है। फिर वर्षा जब होती है तो औषधि बनता है, फिर विरुद्धा लताएं बनता है, फिर अन्न, अगला चलो अन्न बनता है, फिर अन्न से रेता माने वीर बनता है, फिर हेक्षमेश, हे राजन में युधिष्ठिर, ये पितृयान है, इसको कहते हैं पितृयान मार्ग। इन देवताओं के यहाँ होना, हो करके आना पितृयान कहलाता है। और पितृयान में मार्ग में होता हुआ पुनर्भवा, फिर इसी संसार में आके जन्म ले लेता है। अन्न बन गया, फिर वीर बन गया, फिर ये पितृयान मार्ग है। पितृयान मार्ग से जुड़ कर आता है पुनर्भवा, इसका पुनर्जन्म होता है। एक अनुपूर्व मन क्रम से भूतवा ऐसा बन करके फिर आता है और यह जायते, इसी संसार में पैदा हो जाता है। ये होता है पितृयान मार्ग का कार्य। पितृयान मार्ग में ऐसे होता है, पहले धुआं का अभिमानी देवता, फिर रात्रि के अभिमानी देवता, कृष्ण के पक्ष के अभिमानी देवता, इस प्रकार सभी देवताओं के पास जाकर के फिर आकर के वर्षा होती है, वर्षा से अन्न आदि पैदा होता है, फिर आकर के किसी न किसी रूप में यह जाएंगे, इसी संसार में पैदा हो जाता है। ये पितृयान मार्ग। अब अगला देवयान मार्ग आएगा। निषेकादि श्मशाना निषेकादि गर्भाधान से लेकर के श्मशान पहुंचने पर्यंत जिस कुल में संस्कार होते हैं वो द्विज कहलाते हैं। निषेकादि गर्भाधान से लेकर के श्मशान के अंत तक जो संस्कार किए जाते हैं जिस कुल में, वो द्विज कहलाता है। तो ऐसा पुरुष जो होते हैं, क्रिया या ज्ञान, इन क्रिया यज्ञों को पूर्वादि कर्म है, इष्ट कर्म है, इष्ट और पूर्व कर्मों को ज्ञान दीपेश, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, ज्ञान देने वाले इंद्रियेषु, इंद्रियों में ही जो हुआ हवन कर देते हैं। ज्ञान दीपेषु, ज्ञान का दीपक दिखाने वाली, इंद्रियेषु, इंद्रियों में ही क्रिया या ज्ञान, इन इष्ट पूर्तादि कर्मों को, ये क्रिया यज्ञों को जो होती हवन कर देते हैं। कल के श्लोक में आया था, 9वां श्लोक था, आत्मसंयमने, आत्मसंयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं और स्वयं अनीहा निश्चेष्ट हो जाते हैं। ये अर्थ है उसका। आत्मसंयमने, आत्मसंयम रूपी अग्नि में जुहुवति हवन कर देते हैं और फिर अनीहा, फिर निश्चेष्ट हो जाते हैं, फिर क्रिया यज्ञ नहीं करते हैं। ये अर्थ होता है उसका। हमने आत्मसंयम करने में अनीहा असमर्थ होते हैं, ऐसा अर्थ कर गए, वो अर्थ सही नहीं। इसका अर्थ ऐसे करना कि ज्ञान के द्वारा प्रकाशित आत्मसंयमने, आत्मसंयम रूपी अग्नि में जुहुवति
क्रिया यज्ञों को हवन कर देते हैं, ये इसका अर्थ है। इंद्रियाणि मनस्सोर्मो इंद्रियाणि, इंद्रियों को, मनसि ऊर्मौ, संकल्पादि रूप मन में, क्योंकि मन ही दर्शन आदि का संकल्प करता है, तो ऊर्मौ मन संकल्प आदि रूप मनसि मन में लीन कर देता है। तो इंद्रियाण, इंद्रियों को, ऊर्मौ संकल्प विकल्प आदि रूपी मनसि मन में लीन कर देता है। और वाच वैकारिकम मना, वैकारिक मन को, क्योंकि विकारों का खजाना है ये मन, मनः वैकारिकम, वैकारिक मन को, विकारों के पुंज इस मन को वाच वाणी में लीन कर देता है। और वाचम वाणी को वर्ण समापनाए अक्षर समुदाय में लीन कर देता है। वर्ण समापनाए जैसे व्याकरण का आयुन ये वर्ण समापना है। तो वाचम, अब ये तो योगी लोग जाने कैसे लीन किया जाता है, हम लोग तो केवल पढ़ ही लेते हैं बस। वाचम वाणी को वर्ण समापनाए में लीन कर देता है। अत्तम उस वर्ण समापनाए को ओंकारे स्वरे निषेध, ओंकार आ उमा ईश्वर में निषेध मन लीन कर देता है। ओंकारम बिंदु, ओंकार को बिंदु में लीन कर देता है। अत्तम उस बिंदु को नादे, नाद में लीन कर देता है। और उस नाद को प्राणे, प्राण में लीन कर देता है। और अमुम उस प्राण को महति मन ब्रह्म में लीन कर देता है। ये ब्रह्म जाके सारे सुभोग लेता है, फिर लौट के नहीं आता। ये निवृत्ति मार्ग का लक्षण है। महति अमुम, अमुम माने उन प्राणों को, महति माने परम ब्रह्म में लीन कर देता है। महातत्व में नहीं, परम ब्रह्म में लीन कर देता है। फिर कहाँ कहाँ जाता है, भोग समाप्त हो जाते हैं। अग्नि, सूर्यो, दिवा, प्राण, अग्नि के लोक में जाता है, फिर सूर्य के यहाँ जाता है, दिवा दिन के अभिमानी देवता के यहाँ जाता है, प्राणा सायंकाल के अभिमानी देवता के यहाँ, फिर शुक्ला शुक्ल के अभिमानी देवता, राका पूर्णिमा के अभिमानी देवता, उत्तरम उत्तरायण के अभिमानी देवता के यहाँ जाता है ये जीव। और फिर स्थूल उपाधि वाला विश्व बनता है। ये विश्व वेदांत में, विश्व तेजस प्राग ये वेदांत में आया है, विश्व बन जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि वाला तेजस बन जाता है। इसके बाद प्राग्ञ बनता है, फिर तुरीय चैतन्य बन जाता है। लेकिन आत्मा का सभी में अन्वय होता है। आत्मा समन्वयात्, आत्मा का अन्वय सभी में होता है। तो विश्व तेजस प्राग्ञ और तुरीय बन जाता है। पहले सूक्ष्म स्थूल उपाधि धारण करेगा, विश्व बन जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि धारण करेगा तो तेजस बन जाएगा। फिर कारण उपाधि धारण करेगा तो क्या बन जाएगा, तुर्य बन जाएगा। फिर साक्षी रूप के कारण, क्योंकि साक्षी तो सर्वगत होता है, फिर ओंकारोपाधि धारण करके तुर्य बन जाता है, तुरीय चैतन्य कहते हैं। किंतु आत्मा का समन्वय सभी में होता है। देवयानमिदं प्राहुः इदम, इस मार्ग को देवयानम प्राहुः, देवयान मार्ग कहा गया है। पहले तो पितृयान था, ये देवयान मार्ग कहा गया है। अनुपूर्व सा कर्म से भूत्वा भूत्वा एक एक अभिमानी देवता के यहाँ पहुंच करके आता है। आत्मयाजी, जो आत्मा का यजन करने वाला है, जो ब्रह्म का उपासक है। उपशांतात्मा, जिसकी आत्मा शांत हो गई है, वो अंत में आत्मस्था,
अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, न निवर्तति, वो फिर लौटकर नहीं आता इस संसार में जन्म लेने के लिए। आत्मस्था, वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, न निवर्तते, फिर लौट करके नहीं आता है। यएते पितृदेवानां शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्तोऽपि न मुह्यति। या जो पुरुष एते, ये दोनों पितृयान और देवयान, ये दोनों मार्ग जो हैं वेद निर्मित, वेदों के द्वारा रचित हैं, वेदों में लिखे हुए हैं, इन दोनों मार्गों को जो शास्त्रेण चक्षुषा, वेद शास्त्र रूपी नेत्रों से जो देखता है, जानता है, शास्त्रेण चक्षुषा, शास्त्र ही जिनके नेत्र हैं, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम कहा गया है, सबके नेत्र शास्त्र हैं। तो शास्त्रेण चक्षुषा, वेद शास्त्र रूपी चक्षु से जो देखता है, जनस्थो भी, देह में स्थित रहने पर भी न मोहित, वो मोहित नहीं होता। जनस्थो भी, देह में स्थित होने पर भी न मोहित, वो मोहित नहीं होता है। आदावन्ते जनानां जनानां, लोगों के शरीर, जनानां लोगों के शरीर, आदौ जन्म लेने से पहले कारणों से रहते हैं, और अंते, अंत में अवधि रूप से सत माने विद्यमान रहता है। जनाना, लोगों के शरीर, आदौ जन्म लेने से पहले, आदि में कारण रूप से, और अंते, अंत में अवधि रूप से रहते हैं। जो बहिरंता, जो भोक्ता रूप, भोग रूप से बाहर है, अभोक्ता रूप से अंदर है। वही माने बाहर, भोग रूप से, यानी भोग भी वही और भोक्ता भी वही, भीतर बाहर दोनों लोग मौजूद है। भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से अंदर। परावरम, जो ऊंच है और नीच भी है, पर माने उच्च और माने नीच भी है। जो ज्ञानम, जो ज्ञान है, और जो ज्ञेय है माने ज्ञान का विषय है। वाचम, जो वाणी है, वाच्यम, जो वाणी का विषय है। जो तम माने अंधकार है, और जो स्वयं ज्योति है, वो भी वही पुरुष है, तत्ववेत्ता पुरुष है। इसीलिए उसमें मोह वगैरह का कोई स्थान नहीं है। तत्ववेत्ता पुरुष है, वो स्वयं जो अंधकार है, जो प्रकाश रूप है, जो ऊंच है, जो नीच है, जो ज्ञान है, ज्ञान का विषय है, वो स्वयं तत्ववेत्ता वही पुरुष है। इसलिए उसमें मोह का लेश नहीं। आबाधितो विहावासो यथावस्तो यास्यथा ये आभास जो है प्रतिबिंब, आबाधितो भी बाधित है, प्रतिबिंब सत्य नहीं है। शीशा देख रहे हो, आभास दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, लेकिन इसको हटा लो तो प्रतिबिंब खत्म हो जाए। शीशा मतलब मुंह को हटा लो तो उसमें से प्रतिबिंब खत्म हो जाएगा। तो प्रतिबिंब यद्यपि बाधित है, किंतु सत्य रूप से प्रतीत होता है। आबाधितो भी, बाधित होने पर भी, आभास माने प्रतिबिंब, यथा जैसे वस्तुतया स्मृता, सच्ची वस्तु जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन दुर्घटत्वा, ये दुर्घट है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो सत्य है। तद्वत्, उसी प्रकार इंद्रियकम, इंद्रियों के दिखाई देने, इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने वाला अर्थ विकल्पितम, पदार्थों का भेद भी असत्य है, मिथ्या है, बाधित है। अर्थ विकल्पितम, अर्थ माने पदार्थों का, विकल्प माने भेद। इंद्रियकम, जो इंद्रियों से दिखाई देता है, वो भेद भी, भिन्नता भी मिथ्या है, सत्य नहीं है। जैसे प्रतिबिंब भाषित होता है लेकिन सत्य नहीं है, उसका दिखाई देना दुर्घट है, कठिन है, ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थों का भेद दिखाई देता है, अर्थ विकल्पितम, पदार्थों का विकल्प माने भेद भी
एकम जो दिनों से दिखाई देता है वो भेद भी मिथ्या है। छित्यादीनां पदार्थानां छित्यादीनां इह अर्थानां पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये जो पदार्थ हैं इन पदार्थों में से कतमापि छाया न किसी पदार्थ की भी छाया नहीं है। कोई पदार्थ सत्य नहीं है, सब मिथ्या है। कतमापि छाया न किसी की छाया मात्र भी नहीं सत्य है। न संघाता न समूह रूप में सत्य है, न विकारा न उनका विकार ही सत्य है, न पृथक न तो अलग अलग ही हैं, न अन्विता न मिल करके ही है। सब मरसा मिथ्या है। न तो संघात माने समूह, न उनका विकार ही दिखाई पड़ता है, न सत्य है, न पृथक न अलग अलग है, न अन्विता न एक में अन्वित माने मिली हुई है। ये सब मरसा मिथ्या है। क्यों? धातवो वयवित्वाच्च धातवः जो पंचमहाभूत हैं वो अवयवित्वात् अवयवी है। लेकिन अवयवी तब बनेंगे जब अवयव रहेंगे। बिना अवयव के अवयवी कहाँ रहेगा? तो तन्मात्रा अवयवी बिना तन्मात्रा अवयव है। धातु पंच धातु जो है पंचमहाभूत वो अवयवी है, अवयवी। और तन्मात्रा जो है वो अवयव है। वो अवयव के बिना अवयवी नहीं रह सकता। जैसे अंग और अंगी ये सारे अंग हैं और अंग सब मिले हुए हैं तभी तो अवयवी शरीर है। और जो अंग ही नहीं रहेगा तो कहे का शरीर बनेगा, और जो शरीर नहीं रहेगा तो अंग कहे में रहेंगे। तो दोनों एक दूसरे के आश्रित। तो धातवो अवयवित्वात् पंच धातुएं जो है पंचमहाभूत वो अवयवी। लेकिन ये तन्मात्रा अवयवी बिना अवयव तन्मात्राओं के बिना न सिद्ध नहीं हो सकते। तो अवयवी असत, जब अवयव ही असत हैं तो अंततः अवयव भी असत होते हैं। असत ही अवयवी, जब अवयव ही असत अवयवी असत्य है असत है तो अंततः अवयव भी असत्य हैं। स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावत् विकल्पे सति वस्तुना रागस्वापो यथा स्वर्गे तथा विनिषेधः। तावत् सादृश्य भ्रमा स्यात्, तभी तक सभी समानता का भ्रम होता है जब किसी वस्तु में भेद हो। विकल्पे सति वस्तुना, जब वस्तु का विकल्प होता है, जब भेद है तभी तो सदृशता का भ्रम होता है कि दोनों एक समान है। मान लीजिए दो पुत्र अलग अलग हैं, दोनों का आकृति समान है तो हैं तो दोनों अलग अलग, लेकिन उनमें समानता का भ्रम हो जाता है। एक भाई थे जोड़ा ऋतु बसंत, वो यहीं आके पढ़ते थे। दोनों भाई थे, दोनों एक जैसे थे। हमने एक को पैसा दिया कि लो ये सामान ले आना, और मिल गया दूसरा भाई। हमने कहा तुम लाए नहीं। बोले क्या? मैंने कहा क्या? अरे सामान मंगाया तुमसे? बोले मुझसे नहीं मंगाया, उससे मंगाया हो। दोनों बिल्कुल एक त्रिकोणी थे बिल्कुल। तो विकल्पे सत वस्तु न, जब वस्तुओं का भेद है तभी सादृश्य का भ्रम होता है। ऐसे वो पेपर दे रहे थे, दोनों एक परीक्षा दे रहे। एक वहां बैठा था और वो वहां बैठा, तो निरीक्षक जो था उसने देखा कि तुम तो वहां बैठे थे, यहाँ कैसे आ गए? और वो दूसरा लड़का था। अरे बोले मैं यहाँ बैठा हूँ, वो वहां बैठा। उसने दोनों को देखा, बड़ा आश्चर्य पड़ गया। कहते वाह, दोनों तो बिल्कुल एक। तो विकल्पे सत वस्तु ना, कोई वस्तु है उनमें भेद है तभी सादृश्य का भ्रम होता है। जैसे स्वप्न में जागृत और स्वाप का भेद होता है। जागृत अवस्था अलग है और स्वप्न अवस्था अलग है, सुषुप्ति अवस्था अलग है।
जैसे जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था दोनों भिन्न हैं, लेकिन दोनों भिन्न में एकता का भेद होता है। और जब भिन्न भिन्न होते हैं तो विधि शास्त्र है, कोई कहता है इसका विधान होना चाहिए और एक शास्त्र कहता है इसके विधान नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र के द्वारा विधि और निषेध इसीलिए, क्योंकि वो एक जैसे सलाह मालूम पड़ते हैं। विधि और निषेध करना भी तभी तक है जब तक भिन्न भिन्न वस्तुएं, नहीं तो इसका विधान और इसका निषेध कुछ नहीं होता। विधि और निषेध का भी यही लक्षण होता है। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मना वर्तयन्नानुभूतेह त्रिस्वप्नानुभूते मुनि। अद्वैत तीन प्रकार का होता है। भावाद्वैत, अब ये अद्वैत किसे कहते हैं बताएंगे। भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्यद्वैत, ये आत्मा के तीन अद्वैत के प्रकार हैं। आत्मना, आत्मा के भावाद्वैत, क्रियाद्वैत, द्रव्याद्वैत, इन तीनों से वर्तयन वर्ताव करता हुआ स्वानुभूत्या आत्मानुभूति के द्वारा ये जीव तीन स्वप्नान ढूंढते। भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और क्या कहते हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत, इन तीनों को ढूंढ डालता है, नष्ट कर डालता है तीनों को, हैं? भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत के द्वारा वर्तमान वर्ताव करते हुए स्वानुभूति के द्वारा इस संसार में त्रियन स्वप्नान ढूंढते मुनि जो है तीनों अद्वैतों को, भेद को नष्ट करके एक ही समझता है। अब भावाद्वैत किसे कहते हैं? कार्य कारण वस्तु कार्य और कारण दोनों में एकता के दर्शन करना। जैसे जो मिट्टी है वही घड़ा है। अरे घड़ा भी तो मिट्टी का ही है, तो मिट्टी और घड़े में क्या अंतर है? कारण है मिट्टी और कार्य है घड़ा। जैसे कारण है डोरा और कार्य है कपड़ा, तो डोरा और कपड़े में अंतर है क्या? डोरे मिला दो, बिछा दो, वही कपड़ा बन गया। तो कार्य और कारण इन दोनों वस्तु तो अलग है, इन दोनों में एकता के दर्शन करना। जैसे पंठ तंतुवत, कपड़ा और तंतु माने डोरा एक ही है। अवस्तुत्वाद विकल्प से, विवेक नाम की कोई विकल्प भेद नाम की कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पर डोर और कपड़ा में विकल्पस्य अवस्तुत्व, विकल्प का भेद का कोई वस्तु नहीं है। इसको भावाद्वैत कहते हैं। कार्य और कारण की एकता को भावाद्वैत कहते हैं। जैसे डोरा और कपड़ा, मिट्टी और घड़ा, इसको क्या कहते हैं? भावाद्वैत। क्योंकि कार्य कारण में कोई अंतर नहीं, केवल नाम मात्र का अंतर है। यद ब्रह्मणि परे साक्षात् जैसे साक्षात परम ब्रह्म में, साक्षात परम ब्रह्म में संपूर्ण कर्म समर्पित कर दिए जाएं और मनो वाक तनु भी, मन से, वाक माने वाणी से, तनु माने शरीर से जो कर्म किए जाएं वो सब कर्मों को ब्रह्मार्पण कर देना, ये क्रियाद्वैत कहलाता है। तत् माने वो क्रियाद्वैतम उच्यते, वो क्रियाद्वैत कहा जाता है। आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयोरेक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते।
जाया माने पत्नी, सुतारी नाम पुत्र आदि में, अथवा अन्य साम सर्वदेही नाम अन्य सभी प्राणियों में जो स्वार्थ और कामना की एकता है। फिर मैं चाहता हूँ तो मेरा लड़का भी चाहता है, मेरी पत्नी भी चाहती है, तो दोनों की स्वार्थ और दोनों की कामना एक है। इसको द्रव्य द्वैत कहते हैं। आत्मा माने अपना शरीर, जाया माने पत्नी, सुतादी नाम पुत्रादि में, तथा अन्य साम सर्वदेही नाम अन्य सभी देहधारियों में, यद जो स्वार्थ और कामना की एकता है, तद उसे द्रव्याद्वैत कहते हैं। यद यस्य निषिद्धं यद जो वस्तु यस्य जिसके लिए निषिद्धम स्यात् शास्त्रों में निषिद्ध है, येन जिसके द्वारा, यत्र यहाँ पर जिस जहाँ पर, यतो जिसके कारण, जो वस्तु जहाँ पर जिसके लिए निषिद्ध है, वो निषिद्ध कर्म को छोड़ करके सह वो तेन उसी के द्वारा कर्माणि इहेत कर्मों की चेष्टा करे, निषिद्ध कर्मों से चेष्टा न करे। अनापधि जब तक आपत्ति ना हो। नरः मनुष्य को चाहिए कि अन्य वस्तुओं से निर्वाह करे, लेकिन न अन्य से निर्वाह न करे। अनापधि जब तक कोई आपत्ति ना हो तब तक निषिद्ध वस्तुओं से निर्वाह न करे। एतैरन्यैश्च इन अन्यैश्च वेदोक्तैः अन्य वेदों में कहे गए स्वकर्म भी अपने कर्मों के द्वारा, वर्तमान जीवन निर्वाह करता हुआ पुरुष, गृहे भी घर में भी, हे राजन अस्य गति आया इन भगवान की गति को प्राप्त कर लेता है। अगर तद भक्ति भाग नर, अगर मनुष्य उनकी भक्ति करता है तो तद भक्ति भाग उनकी भक्ति करने वाला नर माने मनुष्य, गृहे भी घर में रहते हुए भी, अस्य गतिम इन भगवान की गति को यायात प्राप्त करता है। हे राजन तद भक्ति भाग जो उनकी भक्ति का अधिकारी है, भक्ति करता है, ऐसा नर माने मनुष्य। यथा हि हे राजन युधिष्ठिर, यथा जिस प्रकार यूयम आप लोग दुष्यजात जिनको त्यागना बड़ा कठिन था, ऐसे आपदगणात आपत्तियों के समूह से आत्मना उत्तरत अपने को उद्धार कर लिया। दुष्यजात जिनका त्याग करना बड़ा कठिन था, ऐसे आपदगणात आपत्तियों के समूह से आत्मना उत्तरता अपने को उतार लिया, पार कर लिया। कैसे पार किया? यद पाद पंकेरु सेवया, जिन भगवान के चरणों की कमलों की सेवा से, यद जिन भगवान की पाद पंकेरु चरण कमलों की सेवा के द्वारा भगवान आपने आहार शीत क्रतून यज्ञों को किया और निर्जित दिग्गजा दिशाओं के हाथियों को भी ये किया और क्रतून आहार शीत यज्ञों का आयोजन किया। उनकी कृपा से तुम संपूर्ण विपत्तियों को पार कर गए। अब अपना वृत्तांत बता रहे। अहम पूरा कल्पे पहले कल्प में अहम मैं कश्चित कोई उपवर्हण नाम का गंधर्व था। गंधर्व उपवर्हण, मैं
कोई उपवर्धन नाम का गंधर्व था, नामना गंधर्व उपवर्धन मेरा नाम था, अतीते महाकल्पे, बीते हुए महाकल्प में। और इतना सुंदर था कि गंधर्वा नाम सुसम्मता, गंधर्वों के लिए बड़ा आदरणीय, सुसम्मता आदरणीय, रूप पेशल माधुर्य रूप माने सुंदर, मेरा रूप था, पेशल सुकुमार रूप था, बड़ा सुंदर माधुर्य था, शरीर से सुगंध निकलती थी, और प्रिय दर्शन, मेरा दर्शन बड़ा ही सुंदर था। स्त्री नाम प्रियतमा, मैं स्त्रियों को बहुत ही प्रिय लगता था, नित्य मतवाला ही रहता था, अपूर्व लंबोटा, बड़ा ही लफंगा था, पूर्व माने अधिक लफंगा था, लंपट था, लंपट माने लफंगा। एकदा देव सत्रे तु बहुधा विश्वश्री, एकदा एक समय की बात है कि देव सत्रे, देवताओं के यज्ञ में गंधर्व और अप्सराओं का समूह विश्वसर्ग भी उपहूता प्रजापतियों के द्वारा बुलाया गया। गंधर्व और अप्सराओं का गण विश्वसर्ग भी प्रजापतियों ने उपहूता बुलाया। क्यों इसलिए बुलाया कि हरि गाथोप गायने, भगवान की गाथा गान करने के लिए, कि आओ अब भगवान के गीत गाओ, इसलिए बुलाया। अहम चकायन तद्विद्वान् श्री परिवृतो गता ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं सेतुर्दशा नष्ट श्रीकृतलेशः। अहम च, मैं भी गायन गान करता हुआ, स्त्री भी परिवृतः, स्त्रियों से घिरा हुआ, गता वहां पर गया, तद्विद्वान्, इस बात को मैं जानता था, फिर भी स्त्री भी परिवृता, स्त्रियों से घिरा हुआ गया, भले ही भगवान की गाथा का गायन गान कर रहा था। तो विश्वसर्ग प्रजापतियों ने तब में हेलनम, उस देवताओं के अपराध को ज्ञात्वा, जान करके, अंजसा, बड़ी सरलता पूर्वक, सेपु, मुझे श्राप दे दिए। मैं स्त्रियों से घिरा हुआ था और स्त्रियों की तरफ से करके गा रहा था, तो वैसे स्त्रियों को दिखा तो इस प्रजापति ने समझा कि अपराध कर रहा है, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? या ही या ही तुम शोधनामाशो नष्ट श्रीकृतलेशः प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्। बोले प्रजापति लोग, तुम आशु जल्दी ही शूद्रता में या ही शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ, तभी मैं दासी के गर्भ से हाँ, तुम शीघ्र ही, आशु माने शीघ्र ही, शूद्रता में या ही शूद्रत्व को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि कृत हेन ना, तुमने अपराध किया है, नष्ट श्री, तुम्हारी कांति भी नष्ट हो जाए, तावत, उतने में, अहम, मैं, दास्याम जग्गे, दासी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन तत्रापि, उसमें भी ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादियों की, ऋषियों की दासी के गर्भ से जन्म लिया मैं, ब्राह्मणों की दासी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। तो शुश्रूषयानुसंगेन, सेवा के प्रभाव से, अहम, मैं, ब्रह्मपुत्र नाम प्राप्त, ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में प्रकट हुआ। इतनी श्लोक है पूरा कर। धर्मस्ते ग्रहणे धीरो नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ते तुमसे ग्रह में धीया धर्म वर्णिता, मैंने गृहस्थ के आश्रम के
पुरुषों के धर्म का वर्णन कर दिया। ये धर्म का वर्णन पाप नाशना, पापों को नष्ट करने वाला है। ये न जिससे गृहस्थ पुरुष भी न्यासिनाम पदवीम अंजसा इयात, सन्यासियों की पदवी को बड़ी सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। न्यासिनाम माने सन्यासियों की पदवी को, अंजसा सारल्येन सरलता पूर्वक, इयात प्राप्त कर लेता है। यं लोके बत भूरिभागा लोकान् गुणानां मुनयो विहन्ति साक्षात् मूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्। यूयम आप लोग निलोके मनुष्य लोक में भूरि भागा बड़े भाग्यशाली, क्योंकि लोकम पुनाना लोगों को पवित्र करने वाले मुनय मुनि लोग अभियंत आपके यहाँ आते ही रहते हैं। लोकम पुनाना लोगों को पवित्र करने वाले मुनय मुनि लोग अभियंत आते ही रहते हैं। ये शाम ग्रहे ये शाम ग्रहान जिन आप लोगों के घर में साक्षात आवसति साक्षात रहते हैं परम ब्रह्म, गूढ़म गुप्त रूप से रहते हैं, अमनुष्य लिंगम मनुष्य भेष में रहते हैं। ये शाम ग्रहान जिन आप लोगों के घर में गूढ़म गूढ़ रूप से मनुष्य लिंगम मनुष्य के वेश में परम ब्रह्म वसति परम ब्रह्म स्वयं निवास करते हैं। इसलिए आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? समवायम ब्रह्म अयम, ये जानते हो कौन है? महापुरुष भगवान है। महान पुरुषों के द्वारा विमृग्य माने खोजे जाते हैं। सोयम ये भगवान महत विमृग्य महापुरुषों के द्वारा मृग्य माने खोजे जाते हैं। ये कैवल्य सुख गोचर सुख स्वरूप है, निर्वाण सुख की अनुभूति रूप है। ये प्रिय आपके बहुत प्रिय हैं। सुहृद माने हितैषी हैं। मातुलेय आपके मामा के लड़के हैं। आत्मा है आपकी। अर्हिणी माने पूज्य हैं। और विधिकृत आपकी आज्ञा पालन करने वाले हैं। दूध बंद करके दुर्योधन के यहाँ गए थे। विधिकृत आपके विधान को आदेश को पालन करने वाले हैं। और गुरुश्च आपके गुरु भी हैं। नयस्य साक्षात् जिनके स्वरूप को भव माने शंकर जी और पद्मज कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी धिया अपनी बुद्धि से इनके रूप को वस्तुतया न उपवर्णितम सत्य रूप से वर्णन नहीं कर सकते। अस्य यस्य रूपम जिनके स्वरूप को भव शंकर जी पद्मजाज भी ब्रह्मा आज भी धिया अपनी बुद्धि के प्रभाव से वस्तुतया वास्तविक में ऐसा ही स्वरूप है न उपवर्णितम आज तक वर्णन नहीं कर सकते। मौनेन मौन के द्वारा भक्ति के द्वारा उपशमेन शांति के द्वारा पूजित ये भगवान जो सात्वताम पति माने भक्तों के स्वामी हैं। सात्वताम माने भक्ता नाम अथवा सात्वत वंश के पति हैं। ऐसा प्रसिद्धताम ये भगवान प्रसन्न हो गए। श्री सतगुरु इति देव इति इस प्रकार देवर्षिणा प्रोक्तम देवर्षिनार्थ के द्वारा कहे गए धर्मों को निशम्य सुन करके हे भरतर्षभ हे भरतवर्ष में सेठ राजन परीक्षित पूजे नारद जी की पूजा और सुप्रीता बहुत प्रसन्न हो गई। और कृष्णंच
भगवान कृष्ण की भी पूजा किया और प्रेम विह्वल, प्रेम से विह्वल हो गए। कृष्ण पार्थावुपा मंत्र कृष्ण पार्थव, कृष्ण से, और पार्थ माने प्रथा के पुत्र युधिष्ठिर से, पर अर्जुन से नहीं। पार्थ केवल अर्जुन नहीं करती, प्रथा के जो पुत्र हैं वो पार्थ कहलाते। तो कृष्ण से और पार्थव माने युधिष्ठिर से आमंत्रित, आज्ञा लेकर के, पूजित हो करके मुनि प्रेय नारद मुनि चले गए। कृष्णम परम ब्रह्म श्रुत्वा, युधिष्ठिर ने सुना कि कृष्ण परम ब्रह्म है, तो कृष्णम श्री कृष्ण को परम ब्रह्म हो, ये परम ब्रह्म है, इस बात को श्रुत्वा सुन करके पार्थ कुंती पुत्र युधिष्ठिर परम विस्मिता, बहुत आश्चर्यचकित रहे। इति दाक्षायणी इस प्रकार हे राजन परीक्षित, दाक्षायणी नाम दक्ष की कन्याओं का वंश ते तुमसे पृथक अलग अलग करके गीता मैंने वर्णन कर दिया। देवासुर मनुष्य, देवताओं, असुरों और मनुष्य आदि की सृष्टि, चाचा चराचर लोक की सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई, ये दक्ष की कन्याओं का वंश अलग अलग मैंने तुमको वर्णन करके सुना दिया। अब बोलो क्या सुनाऊं? तो राजा बोले इति श्रीमद्भागवते